मैं भी खुश हुई, मगर जब ये बड़ा हुआ तो दोनों के दिल टूट गए। चूंकि ये गूंगा था, ये कां क्यों कू करता था, हुजूर ये बोलता नहीं, इसका बाप चला गया, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, आपकी बारगाह में इस वजह से आई हूँ। ए आमना के लाल, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया तुम रोती क्यों हो? आंखों में आंसू ला के बोली, हुजूर एक बार मां कह दे, फिर चाहे बोले ना बोले, करम फरमाइए मेरे नबी, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाते हैं रोती क्यों हैं? बच्चे को लाएं, बेटा सामने आ गया। सरकार ने फरमाया क्या तुम बोलते नहीं? गूंगे ने गर्दन हिला के इशारा किया, फरमाया चलो अभी तक नहीं बोले थे, अब बताओ मुझे देख के मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो रसूल हैं। सैयद शबाहत हुसैन साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हुजूर ने फरमाया अभी तक क्यों नहीं बोले थे? कहा हुजूर आपकी तरह बुलवाने वाला नहीं मिला है, तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बैठे आप, मैंने एक दो शेर पढ़ने का मेरा इरादा था, अगर कहें तो पढ़ दूं? पढ़ दूं? ऐसी आवाज तो नहीं जैसे ताहिर भाई की है, मगर इतनी अच्छी नहीं है तो ज्यादा बुरी भी नहीं है कि मैं फिल्म में न पढ़ने के लायक ना हो। अगर कहो तो पढ़ दूं दो तीन शेर? दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम की महफिल है ना ये? इमाम वैसे तो सब हुसैन का ही है। लोग कहते हैं ये महीना हुसैन का है, मैंने कहा ये ही महीना नहीं, जब मदीना हुसैन का है तो हर महीना हुसैन का है। शेर समाप्त करें। दीने मोहम्मदी का उजा ला हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। दीने मोहम्मदी का उजा ला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूं, ज्यादा शेर पढ़ने के लायक माहौल नहीं है। एक शेर और पढ़ता हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो मैं नाम यजीद का नहीं लूंगा, मगर आप समझ जाना मैं किसे कह रहा हूं। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। सुभान अल्लाह। हक है, सुभान अल्लाह, हक है। आप समझो ना समझो आपकी मर्जी। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। नारे तकबीर, या हुसैन, या हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला। नारे तकबीर। मुकर्रर हो, मुकर्रर हो। अच्छा ठीक है, समझ गए शेर? एक शेर और पढ़ता हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोले। क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा जिंदा हुसैन है। कोई भी यजीद का मानने वाला खुल के ये नहीं कहता मैं यजीदी हूं। कभी सुना है तुमने किसी? वहाबी देवबंदी कहते मैं यजीदी हूं, वो तो खुल के नहीं कहते, हुसैनी छुप के नहीं कहते। हक है। अब सुनो, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके,
उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीन रज़ानगर घूरनपुर, नारे तकबीर। बैठो 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 भाई, ऐसे आप पैसे नहीं देना हो, इतना ना हो। वाह बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे बैठो, बहुत बड़ी मेहरबानी है। बस 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 आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, मक्ता पढ़ रहा हूँ, मक्ता, चूंकि शेर बहुत है, मक्ता पढ़ देता हूँ। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खौफे यजीब दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इको कम करें भाई, इको, माइक बहुत अच्छा है, इको कम करें, बहुत अच्छा माइक, जवाब नहीं माइक का, बस आप 2 मिनट बैठ के मेरी बात सुने। अब सुने, इकबाल कहता है, ध्यान से सुनना, बड़े गौर से, मेरी तकरीर शुरू हो रही है डॉक्टर इकबाल की एक बात से। डॉक्टर इकबाल कहता है घर को बहुत खूबसूरत बनाओ, चाहे जितना खूबसूरत बना लो, डेकोरेशन, आजकल टाइल्स भी लग रही हैं, घर को बड़ा अच्छा, कोई बुरी बात नहीं, बनाना चाहिए। मगर इकबाल क्या कहता है, घर बनेगा कैसे, इसका इको कम करें भाई, भाई माइक बहुत अच्छा है, इको कम करें भाई, भैया इसका गूंज थोड़ा सा हल्का ठीक कम कर दें, बिल्कुल खत्म ना करें, हल्का सा कम करें, आवाज थोड़ा सा ठीक करें। नौजवानों बैठ जाओ, बड़े ध्यान से सुनो। ए भाई अब कोई शोर ना करो, बस बैठो, 1 मिनट। ए कमेटी वाले भाई, ए बिल्ला भाई बैठ, नीचे बैठ बैठ। हाँ वो थोड़ा सा बेचारे को जिम्मेदारी ज्यादा है। अब गुटखा ना खाया करो, गुटखा, देखो इधर देखो, गुटखा ना खाया करो, गुटखा तुम्हें खा रहा है, गुटखे को तुम नहीं खा रहे हो, समझ बता रहा हूं। हाँ, गुटखा खाने वालों को गुटखा खा गया। वैसे तो मौत अल्लाह के इख्तियार में है, मगर यह भी तो जरूरी है कि एहतियात, कुरान ने फरमाया अपनी जान को हलाकत में मत डालो। ये गुटखा मौत के करीब लेके जाता है। 1-2 गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है, 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, पहले मुंह चलाना पड़ता है, दीवारें खराब करनी पड़ती हैं, पैसे खराब करते हो, फिर उसके बाद डॉक्टर लिख के देता है कि तुमको कैंसर हो गया। अब वो कहता है कि साहब मैंने गुटखा छोड़ दूंगा। कब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या तू गुटखा छोड़ेगा। मैंने हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात थी, आप जिस पे हंस दिए, देखो छोड़ दो। मेरे दोस्तों, मैंने लखनऊ के PGI अस्पताल में एक कैंसर के मरीज के साथ में गया था, तो मैंने देखा वहां गुटके वालों को वो पहले स्प्रे लगा रहे थे, इतनी बदबू थी, कीड़े गिर रहे थे, कीड़े, बीबी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, बच्चे 8 साल के कैंसर का पेशेंट अपने बच्चों को चुपटा के रो रहा था, हाय काश मैंने गुटखा ना खाया होता। अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए इस गुटके जैसी खबीस आदत से अपनी जहन को हटाओ। ये खराब आदत है। तुम्हारे नबी ने तो तुमको ये हुक्म दिया है कि मेरे नबी पाक ने, सरकारे दो आलम ने तुम्हें मुंह साफ करने का हुक्म दिया। और मेरे नबी की सुन्नत क्या है कि हुजूर की सुन्नत यह है कि 3 मरतबा आप कुल्ली करें। एक वजू में सरकार मेरे आका करीम मिसवाक फरमाते 5 नमाजों में, और 5 बार वजू करते वक्त हुजूर सोने से पहले मिसवाक करते, उठते तब मिसवाक करते, आखिरी वक्त हुजूर ने आखिरी काम जो किया वो भी मिसवाक किया था। मेरे नबी ने मिसवाक किया था। यानी मुंह तुम्हारा नापाक, अल्लाह ने तुमको इलायची बनाई है, तुम्हारे लिए अल्लाह ने बादाम बनाए, इतनी बेहतरीन चीजें छोड़ के किशमिश बनाई, ये छोड़ के दोस्तों ये ना खाओ। मेरे भाइयों, मैं आपसे जो बात अर्ज कर रहा था, इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, ध्यान से डेकोरेशन करवा लो, उसमें आप जनाब मोहतरम टाइल्स लगवा लीजिए, पत्थर लगवा लीजिए, मगर इकबाल कहता है घर बर्बाद होने से नहीं बचेगा, इज्जत नीलाम होने से नहीं बच सकती। ऊंचा घर बड़ा नहीं होता,
अगर झोपड़ी में है इज्जत वाला है तो बड़ा है। बेशक हक है। बेहतरीन घर बना लो। इकबाल कहता है अगर तुम्हारे घर में नबी की बेटी फातिमा की बातें नहीं होंगी तो तुम्हारे घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। अब समझो, सैयदा आयशा की बातें नहीं होंगी, घर को बर्बाद होने से कोई। भाई इसका आवाज एक जगह सेट करो मेरे भाई। अब समझ रहे हो? मेरी बहनों को बता रहा हूं, आजकल ये जो बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां तेजी के साथ बेकार रास्ते पे जा रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां, 15-15 साल की बेटियां, 16-16 साल की बच्चियां। उसकी कोई और खास वजह नहीं है। वजह यही है कि पहले की बच्चियां, पहले की औरतें अपने घरों में अल्लाह के रसूल की बेटी की बात करती थी, खातून जन्नत की बात होती थी, सैयदा खतीजा की बातें होती थी, अम्मी आयशा सिद्दीका की बातें होती थी। अब तो टीवी चलता है, अब तो फिल्म चलती है, अब तो गाने चलते हैं, अब तो जो है वो हीरोइनों के डांस देखे जाते हैं। अब जो डांस देख देख के जवान हो रही है वो बड़े होके कुल नमाज नहीं पढ़ेगी, डांस ही करेगी। जो फिल्म देख देख के जवान हो रही है, याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने घरों को बर्बादी से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को और बहनों को गौर करो कि तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है। जैसी खेती लगाओगे वैसे ही बोगे। अगर गेहूं डालोगे तो गेहूं की फसल काटोगे, अगर तुम ज्वार पर डालोगे तो ज्वार की फसल काटोगे। ऐसे ही अगर नबी की बेटी का तस्करा तुम्हारे घर में होगा तो घर में नेक बच्चियां दुनिया को दरियाफ्त होंगी। और अगर उन नाचने गाने वालियों के गाने बजेंगे तो फिर तुम्हारे यहाँ नेक बच्चियां नहीं पैदा होंगी, और जहां नेक औरतें नहीं होंगी वहां नेक मर्द पैदा होनी। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है। ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी है, मगर जितनी भी देर करनी है सुनिए। हजरत अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया, इसका थोड़ा सा आवाज और कम करो, माइक बहुत अच्छा है आपका, इधर देखो। हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर, जल्दी बोलो घर। तो मेरी बीवी ने, फरमाते हैं मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये पहला काम है। हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत, सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े। फरमाया ये भी उसके अंदर है, मगर मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर, सरकार ने फरमाया बताओ खैरुन निसा कौन है? सहाबा इकराम ने की हुजूर फिर आप ही इरशाद फरमाए। फरमाया खैरुन निसा वो है, बेहतरीन औरत वो है। बेहतरीन औरत कौन है? फरमाया जब उसका शौहर घर पे आए और उस पे नजर पड़े तो वो खुश हो जाए और वो उसको इस्तकबाल करे, मोहब्बत से उसका इस्तकबाल करे। वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटें तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। आजकल मेरी बहनें जड़ को नहीं पकड़ रही हैं, पूंछी पे जा रही हैं, इस वाले मियाँ के बाद, उस वाले मियाँ के बाद, और दो घरों में एक बूढ़ी औरत की अक्सर आग लगाई हुई होती है। एक ही बूढ़ी औरत दो घरों को बर्बाद कर रही होती है। ये इसको खबर ही नहीं होती, ये अपनी बेटी से बात कर रही है टेलीफोन पे, और इधर से खूब बात करके इधर की चुगली, इधर से इधर अपनी लड़की को बस समझा रही है ऐसा नहीं करना, अपनी सास के साथ ये करना, अपने वो भी बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसी उसकी माँ कह रही है। अब इधर इसके दामाद की जिंदगी खराब है और उधर ये अपनी बहू को जीने नहीं दे रही है, अपने बेटे के कान भर रही है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो मियाँ बीबी के दरमियान झगड़े कराए, याद रखना मेरी बात को, हुजूर ने फरमाया उस पे अल्लाह की लानत। किसकी लानत बोलो? चाहे वो इधर वाला हो या इधर वाला। अब इस बूढ़ी को ये सोचना चाहिए था तू तो कल मरेगी, परसों को दूसरा दिन, तुझको ये खुराफात करने की क्या जरूरत है? कुरान पढ़, ये बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? ये तू जिस बहू से घुन्ना के देख रही है, ये जिस बेटी से अपनी मोहब्बत से बातें कर रही है, बहू से तेरा दिल नहीं मिल रहा, याद रख जब तू कभी बीमार पड़ेगी यही तेरी बहू काम आएगी, चाहे कितनी भी काम आए, वो तेरी लड़की नहीं आएगी। इस वजह से अक्लमंद है तो ये इशारा कुदरत का समझ। एक बेटी गई, दूसरी बेटी आ गई, जो चली गई उसको उसके घर खुश रहने दे, और जो तेरे घर आई है तू उसको अपने घर खुश रहने दे। किसी की बेटी तेरे घर में खुश रहेगी तो तेरी बेटी भी इंशाअल्लाह दूसरी जगह खुश रहे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो औरतें क्या कर रही हैं? इधर देखो, मेरी बहनें क्या कर रही हैं, मेरी बेटियां क्या कर रही हैं। अपने आदमी को तो वो सच के नहीं दिखाती, जब आएगा वही बगैर धुलावा मुंह और वही बेकार से कपड़े, और जब गैर मर्द के सामने जाएगी। वैसे एक जुमला यहां पे मैं जरा खास तौर से मेरे इस जुमले पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नई बात कह रहा हूं जो मेरे दिमाग में भी अभी आई है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी पहले जमाने में, और अब फिर बता रहा हूं आपको कि शरीफ औरतें गैर मर्दों के सामने सच के नहीं जाती हैं। नहीं समझे? अपनी गैरतों को जगाओ। कहां गई गैरतें हमारी? आज हम शादी ब्याहों में सजा सवार के लेके जा रहे हैं बेटियों को, अपनी बीवियों को। पहले ये काम दूसरे लोग करते थे, जिन्हें फरोख्त करनी होती थी अपनी औरत, वो गैर मर्दों को दिखाते थे। आज मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने आदमी के लिए तो नहीं सज रही है। अच्छा, अपने आदमी को ना सच के दिखा रही, ना बात कर रही उससे। एक साहब कह रहे थे, मेरी बीवी मुझसे बोली कैसी लग रही हूं, शादी में जा रही थी। मैंने कहा मैं तो घर पे ही होता हूं, सुबह भी शाम भी, जब चाय पूछ लेती मैं कैसी लग रही हूं। अब तो तू उन्हीं बिगड़ों लोगों से पूछ, उन्हीं लफंगों से पूछ जो औरतों को देखने आते हैं शादी ब्याहों में, वही तुझे बताएंगे तू कैसी लग रही है। मुझसे क्या पूछती है? कहने लगी गैर मैं, और यही तो मसला है, औरतों का दिमाग ही खराब है। अच्छा, फिर इसके लिए क्या हुआ? अब जब आदमी से मुंह बना के बोली नहीं, झगड़ा हो गया, अब वो मियां के पास जा रही है, कोई मियां ऐसा ताबीज दे दो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो कह रहा है बिल्कुल दे दूंगा तुझको ताबीज, तेरा आदमी मुट्ठी में आ जाएगा। वो भी झूठ बोल रहा है, वो भी आश्वासन दे रहा है, उसको भी खबर है ये मेरी वाली तो खुद मेरी मुट्ठी में नहीं है, इसकी वाली क्या मुट्ठी में, इसका क्या मुट्ठी में आएगा। मगर वो भी उससे पैसा कमा रहा है, उसका भी काम है। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, न किसी मजार पे जाओ, न किसी मियां की दहलीज पे जाओ, बल्कि नबी की बेटी का तरीका अपनाओ। जब घर में शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया करो। सारी दुनिया के मियां के तावीज एक तरफ और सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लग रहा नहीं लग रहा आपका? आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही हैं, बेटे तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। वजह क्या है? वजह इसके अलावा और क्या हो सकती है? इसके अलावा और क्या हो सकती है कि माएँ बिगड़ी हुई हैं, बेटे बिगड़े हुए हैं। अब तो सुनो, एक नई बात बताऊं आपको, आजकल एक नया फैशन चला है, जो माँ ये शहरों में अभी चला है, गाँव में भी हल्के हल्के आ रहा है। अपने बच्चों को इंग्लिश बुलवाते हैं और टूटी फूटी माँ बाप भी बोलते हैं, उनसे कहते हैं बेटे खाने को फिनिश करो, बेटे खाना फिनिश करो, आधी उर्दू आधी इंग्लिश। और कभी देखो आप कहते हैं जाओ बेटे अंकल से शेक हैंड करो, यानी हाथ मिलाओ। ये बेवजह बेवकूफी करते हो। अपने बच्चे को वही तालीम दो, वही जबान। आपको बताऊं, एक रिसर्च ये है कि जो शख्स अपने बच्चे को वो तालीम देता है, वो जबान सिखाता है जो उसने खुद सीखी हो, तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3000 लुगत के अल्फाज होते हैं। मगर अगर वो अपनी मादरी जबान उसको सिखाए तो 3000 नहीं बल्कि 30,000 उसके पास अल्फाज होते हैं लुगत के। यानी अपने बच्चे को अपनी ही तालीम दो। जब कोई हिंदी सिखाए, अब उस तरफ लेके जा रहे हैं, बच्चे को टिंकल टिंकल लिटिल स्टार भी पढ़ा दिया। अच्छा, ये तो अब छोड़िए, बच्चे तो अब हवाले हो गए मोबाइलों के, माँ बाप से तो निकल गए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये मोबाइलों पे अगर आप लोगों ने कंट्रोल ना किया ना, तो ये मेरी बात लिख लेना, 10 साल के अंदर हर घर में एक पागल मिलेगा। ये मोबाइल वाला पागल, जिसको ना दिन में चैन है, ना रात को चैन है, ना लैट्रीन में चैन है, ना बाथरूम में चैन है, ना ये कभी कब्रिस्तान में सुकून से बैठ रहा है। इसका ये मोबाइल इसका पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, दिन रात सुबह शाम। माए भी वो कहनी हमारे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, तो तुम्हें उन्होंने कहां से सीखा बच्चों ने? मैं कह रहा हूं आपसे थोड़ा ईगो कम कर दे, हैं? तवज्जो है कि नहीं? ज्यादा देर मैंने गुफ्तगू नहीं करनी है, ध्यान से सुनो। और सोच रहा हूं आपके इलाके से कुछ बातें कर दूं। ये बाबरकत इलाका है बदायूं शरीफ का, समझ आ रही है आपके? मेरी तकरीर दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये हमारे कारी साहब है माशाल्लाह,
आपके यहाँ के रहने वाले हैं संभल में, माशाल्लाह, एक ज़माने से पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। मेरी बात सुन लें, बड़ा पास थोड़ा सा आप लोगों को देख के मुझे घबराहट होती है कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं उठ के चले जाएंगे आप, ऐसा मुझे लगता है। उठेंगे तो नहीं आप लोग? मेरी बात कोई ख़राब तो नहीं लग रही है आपको? कुछ बात बुरी तो नहीं लग रही है? और जैसे लग भी रही हो तो मैं तो बुरा लगने के लिए आता हूँ। सही बात, मैं उसी लोगों के लिए तकरीर करता हूँ जिनको बुरा लगे। बुरा न लगे तो मेरी बात अच्छी कब होगी? किसी को तकलीफ हो रही तो मैं तकलीफ पहुंचाने आया हूं। आप समझे मेरी बात को, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं। अब मामलात ये हैं कि ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, बाथरूम में गया मोबाइल, 5 घंटे से ज्यादा जो मर्द या औरत मोबाइल देख रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, मरीज है। इसको इलाज की जरूरत है, बाकायदा तौर से इसका इलाज। बल्कि यूरोप में, विदेशों में अब ऐसे अस्पताल अलग खुले हैं जहां सिर्फ मोबाइल के मरीजों का इलाज हो रहा है। मोबाइल यानी ये मोबाइल का मर्ज है, ये 2-2 घंटे, ये आप देखेंगे रात में सब सो जाते हैं। नौजवान लड़के आपके बैठे हुए चौराहे पे मोबाइल चला रहे हैं, उसमें उंगली कर रहे हैं, वो पागल है, उनके मच्छर काट रहे हैं, उनको कुछ खबर ही नहीं। बात ये बीमारी बढ़ गई, इसको बचाइए, अपने छोटे छोटे बच्चों को इससे बचाइए। बच्चा जब रोता है और मां जब उसको मोबाइल देती है, तो अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट गूगल पे जाके कोई भी पढ़ ले, उन्होंने कहा कि ये जो औरतें अपने बच्चे के रोते वक्त मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। इनके बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आपको बताऊं कैसे कि अभी ये यहां पे कर्नाटका में एक बच्चा पागल हो गया। उससे डॉक्टर ने पूछा तेरा बाप कहां है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरी मां कहां है? मेरी मोबाइल के अंदर है। 5 साल का बच्चा, मां आगे जाके कह रही है ए मेरे बेटे मैं तेरी मां हूं। वो कह रहे नहीं नहीं तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो इस मोबाइल के अंदर है। वो कह रहे नहीं मैं तेरी मां हूं। कहने लगे नहीं मेरी मां इस मोबाइल के अंदर है। मां रो के बोली मेरे बेटे मेरे लाल ये तू क्या कह रहा है? डॉक्टर बोला सुन, जब ये पैदा हुआ था तो तूने इसको किसके हवाले किया? देखो जानवर का बच्चा, आप सब गांव के रहने वाले हो, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा पैदा होते ही मां को पहचान लेता है, दूध पीने लगता है। मगर इंसान का बच्चा उसे ही मां समझेगा जो उसे प्यार देगा, जो उसे प्यार देगी, जो उसे दूध पिलाएगी, चाहे उसकी वो सगी मां ना हो। अगर बताएगा नहीं तो उसको खबर भी नहीं होगी, क्योंकि ये इंसान के बच्चे के अंदर अल्लाह ने खासियत रखी है। बिल्कुल अल्लाह इंसान के बच्चे को पैदा करता है बिल्कुल कोरा कागज। अब जैसा इसको सिखाओगे वैसे ही इसको सिखाओगे। वो तूने मोबाइल के हवाले किया, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। आजकल देखो नौजवान लड़कों को इन्होंने 3-3 घंटे मोबाइलों में फिल्में देखी हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो मोबाइलों में तस्वीरें देखते हैं, ये जो फिल्में देखते हैं, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है? मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जिना सिर्फ फिजिकल जिना नहीं होता। हुजूर फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, ये आंखों की बदकारी है। यानी किसी औरत को, किसी गैर औरत को इन पर नजर डालना ये आंखों की बदकारी है। आंखों से देखना बुरी नजर के साथ ये आंखों का जिना है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा, एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है उत्बा बिन गजवान। इनका मजार है जनाब, इनका मजार है बसरा में। इन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के, ध्यान दीजिएगा, अपनी आंख अपना गुल्ला निकाल दिया। इनका गुल्ला नीचे पड़ा है और वो गिर गया गुल्ला नीचे को। अब शोर मचने लगा, ये पागल हो गया, ये सिहाबी का ईमान है, एक हमारा ईमान है, एक हमारा ईमान है जो बेखौफ है, एक सिहाबी है जिसको खौफ है। अब मुझे बताओ ईमान किसका पावरफुल है? हमारे नबी के सिहाबी का अच्छा ईमान है या हमारा ईमान अच्छा है? अच्छा डरना किसको चाहिए? हम लोगों को ज्यादा डरना चाहिए? सिहाबी रसूल ने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, शोर मचने लगा। अबू मूसा शरी आए, आके बोले ये तुमने क्या किया उतबा? ये तुमने आंख क्यों निकाल दी? लोग तुमको पागल कह रहे हैं। लोगों की वजह से नहीं, का फिर अल्लाह के खौफ से। का क्यों? का अभी एक लड़की जा रही थी, उस पर एक नजर पड़ गई। का फिर मैंने सोचा, हुजूर ने फरमाया जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैंने सोचा कि मेरे हुजूर का फरमान हक है, इस आंख को ना निकाल दूं जो मुझे जहन्नम में लेके जाएगी। मैंने उसको निकाल दिया और फिर एक आंख से आंसू, एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे। वो रो के कहता था सिहाबी क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा?
अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, अबू मूसा अशरी उस सिहाबी को सीने से लगाते हैं, कहते हैं अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। एक आंख से आंसू गिर रहे थे, एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फेसबुक पे लंबी लंबी गंदी वीडियो देखकर भी अगर तुम्हारे दिलों पर कोई